नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम माता 9 दिन की में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे माता मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि है तो शहर में, लेकिन का भी यहाँ गांव हुआ करता था। क्या है इस मंदिर की महिमा, जानेंगे इस खबर में। ये कैला देवी माता मंदिर है और हम पहले आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे माता मंदिर की, जहां माता रानी के आगे भक्त अपनी मन्नत मांगने के लिए हैं। और ये नवदुर्गा इस समय चल रही हैं, तो निश्चित रूप से नवदुर्गों का माता पूजन का नवदुर्गों में विशेष महत्व होता है। सुबह से ही यहाँ भक्तों का आना जाना चालू हो जाता है और आगे थोड़ा और दिखाएंगे, माता रानी के दर्शन आपको कराएंगे। ये राज राजेश्वरी श्री कैलाम महारानी जी का मंदिर है और यहाँ कैला माता के साथ लक्ष्मी जी भी विराजमान हैं, जैसा तस्वीरों में देख पा रहे होंगे अपन, और कि यहाँ दो प्रतिमाएं एक साथ कैला देवी की और माँ लक्ष्मी की। बताया जाता है कि हीरालाल संत थे और इस स्थान पर चौकी लगाकर लोगों के कष्ट निवारण किया करते थे और उन्होंने ही इस माता मंदिर की स्थापना कराई थी। माता के बारे में और क्या कुछ जानकारियां हैं हम जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से। इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं युवराज कपिल शर्मा जी हमारे साथ, हम सीधा उनसे जान लेते हैं। बताएंगे ये मंदिर की जो स्थापना हुई है ये कैसे हुई है। और तो पूर्व में हीरालाल जी महाराज हुआ करते थे, वो कुंवर बाबा के अनन्य भक्त थे। उन्होंने ही मैया की तपस्या करके और आराधना करके मैया को राजस्थान से पिंडी के रूप में वो यहाँ लेकर आए और उन्होंने पिंडी रूप में मैया को यहाँ स्थापित किया। फिर धीरे धीरे जैसे ही इसकी ख्याति बढ़ती गई, फिर मैया का भव्य मंदिर बना, भवन बना, अंदर फिर मैया की मूर्तियाँ स्थापित की। इस प्रकार से मंदिर आज बढ़ चुका है। एक चीज़ और कि कैला देवी माता के साथ यहाँ लक्ष्मी जी विराजमान है, तो दोनों प्रतिमाएं एक साथ जो विराजी हैं, इसके पीछे क्या वजह है? यहाँ जो कैला देवी की जो प्रतिमा है, तो कैला देवी यानी कि काली माँ का स्वरूप, और काली माँ के साथ में लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी के जस्ट बगल से जो मंदिर है वो सरस्वती देवी। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इस रूप में वैष्णो देवी की आराधना करने का भी यहाँ फल मिलता है। और माँ कैला माँ और चामुंडा माँ से कैला देवी का फल मिलता है। तो इसलिए यहाँ दोनों देवियों के दर्शन करने से दोनों देवियों का दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है, वैष्णो देवी और कैला देवी का। कुछ विशेष पर्व या विशेष आयोजन यहाँ होते हों? यहाँ साल भर में जैसे कि कुंवर बाबा के दरबार है, रंग पंचमी का दरबार है, और भादों के महीने का पहला सोमवार है जिसमें बंद वगैरह कटते हैं सांप के काटे हुए। दशहरे का दरबार है जिसमें काफ़ी सारे सरदार लोग यहाँ आते हैं दशहरा मनाने कुंवर बाबा का। और दीपावली की दौज का दरबार है। तो ये बड़े उत्सव हैं यहाँ के। और बुद्ध पूर्णिमा के दूसरे दिन जेठ के महीने में पड़वा के दिन मैया का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें मैया जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी। तो उसको 107 वर्ष हो चुके हैं, जो मंदिर बनने के बाद जो मूर्ति स्थापना हुई थी उसको। अच्छा, ये बताया जाता कि जब यहाँ स्थापना कराई गई थी माता की, उससे पहले जो स्थापना कराने वाले संत थे वो यहाँ चौकी लगाते थे या दरबार लगाते थे और लोगों के कष्टों का निवारण करते थे। तो वो चौकी किस तरह से लगती थी? वो कुंवर बाबा का दरबार लगता था यहाँ, और कुंवर बाबा की वजह से ही, उन्हीं की प्रेरणा से मैया को वो यहाँ लेके आए। तो यहाँ पहले काफ़ी जंगल हुआ करता था, तो उस जंगल में कुंवर बाबा जो थे उनकी प्रेरणा से महंत हीरालाल जी महाराज के ऊपर कुंवर बाबा की सवारी आती थी। तो उन्हीं के द्वारा ही यहाँ पे मंदिर बनाया गया और उन्हीं के द्वारा ही यहाँ सारे कार्य किए गए हैं। और वह हर सोमवार को रात को 12 बजे दरबार लगता है कुंवर बाबा का। अच्छा, बताइए, ये भी जाता कि सिंधिया राजघराने का इस मंदिर से काफ़ी जुड़ाव है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। वो क्या है, जिस स्टेट टाइम जो था तो उस समय राजा महाराजाओं के सानिध्य में ही मंदिरों का संचालन होता था, और उस समय कोई वो तो था नहीं, तो इसलिए उसी समय उन्होंने स्टेट टाइम से ही वो सब जुड़े हुए हैं और आज भी जुड़ाव है उन सब का। यहाँ आना जाना है, समय समय पर वो पूजा अर्चना करने भी आते हैं। बिल्कुल, ये कपिल जी थे इस मंदिर के प्रमुख महंत कहें या पुजारी कहें,
हमारे साथ। इनका कहना ये है कि ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, पहले यहाँ जंगल हुआ करता था और राजघरानों के संरक्षण में ही मंदिर उस वक्त रहा करते थे, इसलिए सिंधिया घराने का इस मंदिर से काफ़ी जुड़ाव है। आज भी यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में ही माता को स्थापित कराने वाले हीरा लाल जी की एक समाधि बनी है, दिखाएंगे आपको इस तरफ। ये वो समाधि स्थल है जो कि ब्रह्मलीन संत श्री महंत श्री हीरा लाल जी महाराज की समाधि है और 14 अगस्त 2017 को इस समाधि स्थल का उद्घाटन हुआ था, जैसा कि यहाँ शिलालेख लगा हुआ है। और इसकी भव्यता भी देखते ही बनती है पूरी, क्योंकि जब मंदिर परिसर में लोग आते हैं तो इस तरह से ये समाधि स्थल जो बनाया गया है, इसको देख के लोग होते हैं। और सबसे ऊपर दिखाएंगे पहले गुम्बद इस मंदिर का, दूर से ही नज़र आता है ये समाधि स्थल, जो कि एक मंदिर का रूप दिया गया है। और ये दादाजी साहब महाराज मंदिर इसको नाम दिया गया है। ब्रह्मलीन संत जिन्होंने माता की स्थापना कराई थी हीरा लाल जी की ये समाधि स्थल। ये पीछे देखेंगे तो इधर कुंवर बाबा का मंदिर है और बताया जाता कि जो संत यहाँ रहते थे हीरा लाल जी, ये कुंवर बाबा का यहाँ दरबार लगता था और उसी दरबार पर लोगों के चौकी लगाकर संकट दूर करने का काम यहाँ बाबा किया करते थे। इसी वजह से यहाँ लोगों की आस्था बढ़ी थी। बाद में इन संत ने ही यहाँ कैला देवी माता की स्थापना कराई थी। तो हम पहले आपको ये तस्वीरें भी अंदर की दिखा देते हैं कुंवर बाबा मंदिर की। ये कुंवर बाबा का स्थान कहलाता है। निश्चित रूप से लोगों की आस्था का ये केंद्र है, क्योंकि ये भी बताया जाता है कि यहाँ सर्प काटने के जो बंद लगाए जाते हैं वो यहाँ खोले जाते हैं एक विशेष तिथि को, ताकि लोगों को सर्पदंश के संकट से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि यदि सर्प किसी को काट लेता है तो कुंवर बाबा के नाम से एक बंध लगा दिया जाता है। उस व्यक्ति की सर्प काटने का प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं होता है। और जब एक निश्चित तिथि है, उस तिथि को यहाँ आकर उस बंद को कटवाया जाता है या खुलवाया जाता है और व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ बना रहता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है। इस मंदिर पे एक भक्त भी हमारे साथ, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? हरिओम नाम है, गांधीनगर लोगों से। यहाँ इस मंदिर पर कब से आ रहे हैं और क्या कहेंगे इस मंदिर की आस्था को लेकर, विश्वास को लेकर? 10-15 साल हो गए जब से आ रहे हैं। और आस्था तो ऐसा है कि जो भी आता है उनकी सब मनोकामनाएं मैया पूर्ण करती हैं। और मैया पे काफी विश्वास है लोगों को, इसलिए बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं, लोकल के अलावा बाहर से भी लोग आते हैं अन्य लोग जी। हाँ। तो कोई खास बात जो आप यहाँ आ रहे हैं 8-10 साल से, आप देखियो? अब यहाँ पे आने पे मन को शांति मिलती है। जो भी माँ से मांगते हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो जाती है इच्छा, इसलिए मन से लगाव बना रहता है और इसलिए माँ के दर्शन करने आते रहते हैं। जय जय माता अंबिका पूर्ण की जो का दास तुम्हारों का हाथों सदा राखी लाज। हे माँ देवी भगदम्बे, जो भी आपके दर पे आए उसकी लाज रखो एवं उनकी मनोकामनाएं को पूर्ण करो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपके दर पे आता रहता हूँ। ये हरिओम जी थे। इनका कहना है कि दर्शन करने आते हैं, कहीं ना कहीं माँ से लगाव बना रहता है और जो भी मनोकामना होती है निश्चित रूप से माँ का भाव रख कर पूरी भी करती है। कैला देवी मैया का जो मंदिर परिसर है वहाँ कैला सागर के नाम से भी एक स्थान बना है। तो पहले दिखाएंगे, सीधा ऊपर बीजक, इस पे लिखा हुआ है कैला सागर, निर्माणकर्ता महंत हीरा लाल जी, सांडल और औटपुर निवासी। इसको 1981 संवत में आरंभ किया गया था और ये पहले मुख्य दरवाजे से एक अंदर, इसमें पानी नहीं है, लेकिन यदि जब इसमें बारिश के दौरान पानी भर जाता होगा तो इसका लुक या कहें दृश्य, एक अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिलता होगा। और इसी कुंड के बीच में मंदिर बना है शंकर जी का, दिखाएंगे। और इस मंदिर का नाम है रामेश्वरम धाम, यानी कि ये बीच सागर कहें या सरोवर कहें जो यहाँ निर्मित किया गया था। और इसी में भगवान शिव का एक धाम बना हुआ है।
ये कैला सरोवर है और यहाँ रामेश्वर धाम की स्थापना की गई। जैसा आप पीछे देखेंगे भगवान शिव का एक मंदिर है, रामेश्वर नाम जिसको दिया गया है। और इस कुंड की बात करें या सरोवर की बात करें तो पहले हम आपको इसका पूरा चारों तरफ से नज़ारा दिखाना चाहेंगे। कितनी भव्यता लिए हुए ये कुंड का निर्माण यहाँ किया गया है। निश्चित रूप से जब यहाँ पानी भर जाता होगा तो यहाँ का जो दृश्य है वो देखने काबिल ही होगा, क्योंकि बीच सरोवर में भगवान शिव भी यहाँ विराजे हैं। माता 9 दिन की में आज इतना ही। कल एक नई माता मंदिर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज़, ग्वालियर।